हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो फी डिस्कशन सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी पटना के बारे में। एनआईटी पटना का आज फी स्ट्रक्चर देखेंगे। चलो आते हैं यहाँ के फी स्ट्रक्चर पे। फी स्ट्रक्चर की जगह पे इन्होंने एक लिंक चिपका रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जा सकते हो, जाके देख लो। एंड उसके बाद लिंक को क्लिक करने के बाद आप लोग इनकी वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पे लिखा है फी स्ट्रक्चर, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करना, तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे। एंड आ गए हम लोग सीधा इनके फी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो आ जाओ, एक नजर मारते हैं इसकी फी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। बीटेक, अंडर ग्रेजुएट, बीआर और बाकी वालों के लिए है, तो तुम लोग ये सब देख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद चलो बात करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपने को कितना कितना पैसा लेके जाना है, ठीक है। तो पार्ट ए में हमारा हमारा ट्यूशन फी, ठीक है। ट्यूशन फी है फर्स्ट सेमेस्टर का 62,500 रुपीज, ठीक है। अभी बस इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर पे। बाकी का हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अपने को उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पार्ट बी में देखते हैं तो इंस्टीट्यूट कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल है 10,000 रुपए, 30,000 रुपए है डेवलपमेंट फीस, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, मेडिकल एंड इंश्योरेंस फी, एडमिशन प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी फीस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फीस, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह फीस, और ये सब करके टोटल अपना बी बनता है। आप लोग ये सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। हॉस्टल, यहाँ पे हॉस्टल फी मल्टी ऑक्यूपेंसी का है ना, तो आपको मेरे ख्याल से 3 लोग से ज्यादा का होगा, बट एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल बी बनता है हमारा 94,250 रुपीज, ठीक है। तो टोटल आता है अपना एक सेमेस्टर का 1,56,750, जो कि बहुत ज्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आ जाओ, उसके बाद हम लोग को देखते हैं कि ट्यूशन का वेवर और बाकी रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे नोट में इन्होंने लिख दिया है द फॉलोइंग रिलैक्सेशन आर गिवन बिलो टू द सोशियली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट एडमिटेड, ठीक है। तो पहला आप लोग पढ़ सकते हो, एससी हो, एसटी हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, ठीक है, स्टूडेंट शैल गेट कंप्लीट ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। तो ट्यूशन फी तुम लोग को नहीं देना है, यानी कि आपको ट्यूशन फी ये वाला पैसा नहीं देना, तो आप लोग इसमें से माइनस कर लेना टोटल में से, ठीक है। उसके बाद हाउएवर दे विल हैव टू पे द रिमेनिंग हेड्स, बाकी के पैसे देना होंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट देना पड़ेगा। एंड बाकी की डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है द फुल, मतलब अगर तुम एस टी एस सी ओबीसी से हो, तुम्हारी फैमिली इनवल एनुअल एंड इनकम 1 लाख से कम है, तो तुम लोग को भी फीस नहीं देना, यानी कि तुम्हारा भी 1 साल का टोटल फीस हो जाएगा जितना SC ST फिजिकली हैंडीकैप का होगा उतना ही। उसके बाद थर्ड वन में आ जाते हैं, यहाँ पे देख लो, इसको पूरा पढ़ लो। अगर फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में हुई, तो तुम लोग को सेल गेट रिमेशन ऑफ 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी, ठीक है। 2/3 ऑफ ट्यूशन फी तुम लोग को वापस मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 लाख से 5 लाख के वालों को। और बाकी जो रेस्ट है उसके बाद जो इनमें नहीं आते हैं, 1 2 3 इनमें नहीं आते हो, तो तुम लोग को पूरा देना पड़ेगा 1,56,750, ठीक है। दैट्स ऑल। उसके बाद ये तुम लोग कुछ है यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये भी अपने काम का नहीं है, ठीक है। बट जितना काम का था उतना मैंने बता दिया। तो आई होप एनआईटी पटना का फीस स्ट्रक्चर तुम लोग को समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, एक और कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कॉलेज का नाम है तुम्हारा ये। तो एक और कॉलेज के फी स्ट्रक्चर के हम बात करने वाले हैं आज। कॉलेज का नाम है एनआईटी पौंडीचेरी। ये यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है, पौंडीचेरी में। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एनआईटी पौंडीचेरी का फी स्ट्रक्चर चलो देख लेते हैं। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग फी स्ट्रक्चर बता दिया है, जो कि ठीक ठाक है, बट ज्यादा लेंथी होगा, तो चलो आ जाओ देखते हैं। इंस्टीट्यूट फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इन द एकेडमिक ईयर 2024-25, ठीक है, बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बस फैमिली इनकम इज मोर देन 5 लाख एनुअली, ठीक है। 5 लाख से ज्यादा फैमिली एनुअल है तब तुमको ये वाले कैटेगरी में आओगे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का ही देखेंगे, बाकी का हम लोग को अभी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर फी, इंटरनेट फी, लाइब्रेरी फी, एग्जामिनेशन फी, रजिस्ट्रेशन, एसोसिएशन एंड कल्चरल फी, स्टूडेंट एड फी, स्पोर्ट्स सेंटर, ग्रुप इंश्योरेंस फी, वेलनेस फी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फी, ट्यूशन फी, वन मोर पेमेंट, ठीक है। ये कुछ है, तो ये टोटल बन के आता है तुम्हारा 72,400 रुपीज, ठीक है। 72,400 रुपीज, ठीक है। ट्यूशन फी की मतलब ये तुम्हारी कैटेगरी के है, तो इसमें हम लोग को कोई भी छाटना काटना नहीं है, ठीक है। ये बस अगर तुम इसमें आते हो, ठीक है, इसमें इसको फुलफिल करते हो, तो तुमको ये फॉलो करना है, ठीक है। तो ये टोटल बनता है 72,400। उसके बाद है
डिटेल्स ऑफ वन टाइम पेमेंट, ठीक है। अभी वन टाइम पेमेंट और इसमें ऐड करना, तो यहाँ पे 72,400 तो देना ही है, उसके बाद और देना है, ठीक है। एडमिशन फी तुम्हारा, आइडेंटिटी कार्ड, मेडिकल एग्जाम फी, एलुमनाई लाइफ मेंबरशिप फी, इंस्टीट्यूट डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, लाइब्रेरी डिपॉजिट रिफंडेबल है, ठीक है। टोटल बनता है 4,450 रुपए, ठीक है। Note tuition fee is subject to charge with respect to income certificate of the financial year of the fee paying guardian, ठीक है। तो एनीवेज ये अपने काम करिए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हो जाता है हमारा 72 प्लस 73 74 75 76, ठीक है। 76 यानी कि 80,000 लेके जाना, 5 लाख से ज्यादा फैमिली एनुअल इनकम है तो फर्स्ट सेमेस्टर का सब कुछ स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है। आते हैं दूसरी कैटेगरी की। तो इंस्टीट्यूट फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इन द एकेडमिक ईयर ऑफ 2024-25 बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिनका फैमिली इनकम इनकम बिटवीन है 1 लाख से 5 लाख के पर एनम, स्टूडेंट एडमिटेड थ्रू जैसा या सीसम कहीं से भी जाओ, ठीक है, दोनों के लिए। तो आ जाओ फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। यहाँ पे सेम चीज है जो वहां पे दिया था वो सब, ये तो सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। बस आगे देखते हैं, ठीक है। वन टाइम फी वगैरह, ठीक है। तो ओके, इसको आप लोग पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, जितना भी है। तो टोटल ये बनता है हमारा 30,733 रुपए, ठीक है। 30,733 रुपीज। उसके बाद अभी और देना है जो कि वन टाइम पेमेंट वगैरह है, वो है 4,450 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 30 + 4, यहाँ पे हो जाएगा 34 समथिंग या 35, ठीक है। यानी कि टोटल आप लोग 50,000 लेके जाना, हर चीज एकदम स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। 40 भी ले जा सकते हो। ओके, देन उसके बाद आते हैं हम लोग अगली कैटेगरी पे, हमारे क्राइटेरिया पे, हमारे जो जो जिनको ये फीस देना है, ठीक है। तो ये है हमारा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बस फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख, ठीक है। जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, इन कैटेगरी के तुम लोग पढ़ सकते हो। उनको टोटल देना है यहाँ पे, अब आप लोग ये पढ़ लेना, ठीक है। ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9,900, ठीक है। फिर उसके बाद वन टाइम देनी है 4,450 रुपीज। ओके भाई, ये कुछ ज्यादा ही कम हो गया। एनीवेज, तो तेरह ठीक है, 14-15 हजार रुपए, यानी कि आप लोग 30-40 हजार रुपए लेके जाना, सब चीज सही से हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम लोग खुद देख सकते हो भाई, मैं शॉक हूँ, इतना कम फीस कैसे ले रहे हैं। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। एट लास्ट SC ST PWD वाले लोग का, ठीक है। सी से जो सा किसी से भी जाओ इस कॉलेज में, सबका फीस यही लगेगा, ठीक है। इस कैटेगरी में आते हो तो आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये पूरा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर पे ही बस फोकस करना। ये भी टोटल आता है 9,900, ठीक है, जैसे कि अपना सेकंड लास्ट वाला था। एंड उसके बाद आता है 4, ये भी उतना ही है, ठीक है। यानी कि आप लोग इसमें भी 30,000 रुपए लेके जाना, सब चीज सही हो जाएगा। वैसे तो 20,000 में भी हो जाएगा, बट मतलब ऐसे रिस्क वगैरह नहीं लेना, ठीक है। तो 30,000 रुपये लेके जाना, सब चीज सही से हो जाएगा, ठीक है। देन हॉस्टल वगैरह सब शायद इसमें इंक्लूड है, नहीं है, सॉरी। इसमें हॉस्टल वगैरह इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग और लेके चलो कि 25,000 सब में ऐड कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल अच्छे खासे पैसे लेते हैं, ठीक है। तो भले ये 20,000 में सब हो जा रहा है, ST SC PWD का और जनरल EWS और OBC का, जिनका 1 लाख से कम है, भले इनका 20,000 में काम हो जा रहा है, लेकिन तुम 20,000 और एक्स्ट्रा ले ही के जाना, क्योंकि हॉस्टल के लिए, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। हम दो कॉलेज का आज बात कर चुके हैं, तो आई होप कि तुम लोग को समझ आ चुका होगा, NIT पौंडीचेरी का एंड NIT पटना का, ठीक है। देन चलो हम लोग मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।